चाणक्य नीति लगभग 2400 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित महान ग्रंथ है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं। इस ग्रंथ का पूरा लाभ उठाने के लिए आप इसे अंत तक ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत है चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, अशुद्धता और दयाहीनता, ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से देखने को मिलते हैं। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो, अर्थात प्रतिव्रता हो, जो अपने पास धन से संतुष्ट रहता हो, उसका स्वर्ग यहीं पर है। पुत्र वे हैं जो पितृभक्त हैं, पिता वही है जो बच्चों का पालन पोषण करता है, मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो, और स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख शांति व्याप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो आपकी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले लोग उस घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है, लेकिन अंदर विष भरा होता है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। मन से विचार किए गए कार्य को कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे मंत्र की तरह रक्षित करते हुए कार्य को करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से मूर्खता दुखदाई है और यौवन भी दुख देने वाला है, परंतु कष्टों से भी बड़ा कष्ट दूसरों के घर पर रहना है। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते, और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है कि वे अपनी संतान को अच्छे कार्य व्यापार में लगाएं, क्योंकि नीति के जानकार व सद्व्यवहार वाले व्यक्ति ही कुल में सम्मानित होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वे उनके शत्रु हैं। ऐसे अनपढ़ बालक सभा के मध्य में ठीक उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता। लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं। उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड़ प्यार ना करें। ऐसा एक दिन भी नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। स्त्री का वियोग, अपने लोगों से बेइज्जत होना, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने प्रतिकूल सभा, ये सभी अग्नि न होते हुए भी शरीर को जला देते हैं। नदी के किनारे खड़े वृक्ष, दूसरे के घर में गई स्त्री, मंत्री के बिना राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसमें संशय नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्याओं का बल उनका धन है, और शूद्रों का बल छोटा बनकर रहना अर्थात सेवा कर्म करना है। वैश्या निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को और अतिथि भोजन करने के पश्चात उस घर को जहां वे आमंत्रित किए जाते हैं उसे छोड़ देते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण करके यजमान को, शिष्य विद्या अध्ययन करने के उपरांत अपने गुरु को, और हिरण
जले हुए वन को छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मित्रता बराबर वालों में अच्छी होती है। नौकरी राजा की अच्छी होती है। व्यवहार में कुशल व्यापारी और घर में सुंदर स्त्री शोभा पाती है।